नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन क्रांति न्यूज। इस वक्त मौजूद हम सविद्या विश्वकर्मा मंदिर के अंदर, जहां पर मौजूद है स्कूल का जो मामले ने टूल पकड़ा था। योगेंद्र सिंह जो प्रिंसिपल है बॉयज स्कूल के, उनके द्वारा हॉकी के जो प्लेयर खेलने आते हैं, उन्होंने स्कूल के जो मेन गेट पर ताला लगा दिया था। जो शौचालय वगैरह थे उनको भी ताला लगा दिया था। आइए यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चों के यहाँ खड़े घर पे बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि मामला पूरा क्या है। हमने सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया कि भाई वो 3 बजे बच्चियां आती हैं, 3 बजे फिर आएगा। सब गरीब घरों के बच्चे हैं, वो प्रॉब्लम ये करो जाते हैं अफसर साहब वालों का, अफसरों को ज्यादा कर सबको नहीं कहता। मैं 8-10% था, पता नहीं कौन था वो, सतप्रकाश के खिलाफ उन्होंने बच्चों को आगे अड़ा दिया था। कहते वो पंगा लेते क्यों है, फिर लेते हैं और बच्चों को आगे अड़ा देते जो बच्ची आ जाती थी वो सुविधा खातिर, बच्चा एक भी बच्चा गलत है ना, और वो वॉशरूम में उसने बोला कि लड़का लड़की इकट्ठे जा रहे हैं, प्रूफ क्यों नहीं दिखाते हैं? पर लड़के और लड़कियां दोनों खेलते हैं। छुट्टी होने के बाद स्कूल के अंदर कोई बच्चा पढ़ लिया लिख लिया खेल लिया तो कोई हमारे बच्चों से आगे ना निकल जाए। एक ये जलन वाली बात भी होती है। एक बात बताओ, उन्होंने हमको दिखाना था या प्रूफ दिखाओ, उनके कैमरे लगे वहाँ जहाँ बाथरूम है ना। कुछ थोड़ा अंदेशा ऐसा हुआ कि भाई कहीं कोई गलत एक्टिविटी ना हो जाए, तो सुरक्षा कारणों से मैंने सभी बाथरूम बंद करवा दिए। बाथरूम में ताला लगा हुआ है। हम बार बार लड़कियों के लिए, लड़कियां आती है हमारे पास, 40-42 लड़कियां हैं। लड़कियां बाथरूम करने के लिए जगह नहीं होती, इसलिए प्रिंसिपल सर से हमने कम से कम 100 बार रिक्वेस्ट डाल चुकी हैं 2 साल के अंदर कि सर लड़कियों के लिए ये खोल दिया जाए, मगर वो उनका ताला नहीं भाई तो नहीं, बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, पेरेंट्स हैं। स्कूल कॉलेज सारे बंद हो जाएं। ये स्कूल कॉलेज में भी प्रिय घटना होती है कि नहीं होती? आप जवाब दो इस चीज का, आप पूछो ना सवाल, आप जवाब भी दो। क्या स्कूलों में क्या इसके अप्रिय घटना होती नहीं? कॉलेजों में क्या होती नहीं? रेस्टोरेंटों में क्या होती नहीं? सब जिम्मेवारी उनकी कौन लेता है? इसका मतलब बच्चों को हम घर बैठा लेके अपने को घर थोड़ी बैठा करता हूँ। जो मैटर हुआ, बच्चों को रोड पे किसने लाया, वो लोग किसने लगाया? सड़क पे ही है वो। अगर उनको लोक लगाना था ना, अंदर स्कूल का मेन गेट है, उस पे लोक लगा देते। बच्चे ग्राउंड में तो रहते और वहाँ पे आके बोलते कि बच्चों ना जाओ, सड़क पे तो वही लेके आए। वैसे तो ये लड़कियां कुछ गलत करती नहीं है। अगर ताला लगाना था या पहले मेरे से हमारे तो बात करते, हम कितने जने यहाँ, कम से कम 4-5 कोच हैं, मैं भी यहाँ आती हूँ रोज। लड़कियां की सारी जिम्मेवारी हमारी है, घर तक भी छोड़ कर आती है। बाथरूम में जाते हैं, 3-4 लड़कियों को साथ भेजती हूँ मैं, जो जब भी बाथरूम में जाती है ना मेरे से पूछ कर जाती है वो है। जब जिस टाइम इन 1.5 साल हो गया ताला लगा रखा है, उस टाइम पे इन कहना नहीं था। से जाते, आप भी जाते साथ में? मैं साथ में डेली जाती हूँ। तो बच्चे की जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है कहीं ना कहीं? हाँ, मेरी जिम्मेवारी है। मैं घर तक छोड़ कर आती हूँ लड़कियों को, जो उनसे लेट हो जाते हैं नी, जब भी मैं इनको घर पे छोड़ के आती हूँ। क्या मामला आपके संज्ञान में दिया गया था क्या कि लड़कियां गलत काम करते हैं? एक बात बताओ, उन्होंने हमको दिखाना था या प्रूफ दिखाओ, उनके कैमरे लगे वहाँ जहाँ बाथरूम है ना, वहाँ कैमरे लगे। सही काम ले रहे सर, वो अपने अंदर की जिम्मेवारी रखे। जब ये खेलने हम इनके पास भेज रहे हैं तो जिम्मेवारी इन्हीं की है। हम इनको इनके पास बंदे भेजे ना कि उसके पास तो वैसे भी एडमिशन नहीं करवाए, क्योंकि वो बच्चों का एडमिशन लेता नहीं है। जिम्मेवारी के बारे में पूछा गया कि आप बच्चों की जिम्मेवारी लेते हैं। जब पेरेंट्स ही मेरे को कह रहे हैं कि बच्चे हमने इसको सौंप दिए, तो इससे ज्यादा गारंटी क्या, इससे ज्यादा गारंटी मैं क्या लूं? ठीक है, मेरे को बच्चों को सौंप दिया उन्होंने, सभी पेरेंट्स कहते हैं, तो मैं एक ही बात कहता हूं, ये उन पेरेंट्सों की गारंटी है, मेरी भी गारंटी हूं। वे पेरेंट्स दे सकते हैं कि जिन्होंने मेरे पास बच्चे भेजे हैं। सुरक्षा के हिसाब से मैं अपनी तरफ से 6 बच्चों का तो स्टेट में सिलेक्शन हो रहा है। इनका वो किया गेम खराब होने लग रहा है। ऊपर से क्या हो रहा है, ऊपर से हमारे जो महापुरुष है मेजर ध्यानचंद जी, जो हॉकी के जादू कहलाए जाते थे, उनका अपमान किया उन्होंने। कोई बात नहीं, इनसे हमारा कोई वो नहीं है, हमने इनको बच्चे सौंप रखे। लेकिन मेन बात है, वो जो त्योहार मनाया जा रहा था उसमें शहर के गणमान्य व्यक्ति भी थे, उनका अपमान, महापुरुष का अपमान किया उसने। गेम बीच में रोके। इनका पर्सनल झगड़ा था, अपना पर्सनल झगड़ा ये बच्चों पे क्यों उतार रहे हैं? पीछे भी कई दिन पहले खबर आई थी कि उन्हें अपने ही एक कर्मचारी, कलरक था, पता नहीं कौन था वो, सतप्रकाश के खिलाफ उन्होंने बच्चों को आगे अड़ा दिया था।
कहते वो पंगा लेते क्यों है, फिर लेते हैं और बच्चों को आगे अड़ा देते हैं। क्या मतलब है बच्चों को बार बार, बच्चों को राजनीति में नहीं सीटे, अगर दम है तो अपना सीधा पंगा ले, और नहीं दम है तो बच्चों को आगे नहीं ले। सुन रहा था जो भी इन्होंने बताया, इन्होंने मैटर बताया है कि उस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्मोत्सव बना रहे थे, उस दिन किसी दूसरे वाइस प्रिंसिपल जी ने आके उनकी ग्राउंड वगैरह के बारे में बता दिया कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो उनको उस चीज से चीख उठी है कि वो उनकी कमियां बता दी गई है, वो अपनी कमियां छुपाने के लिए इन पे थोप है। प्रधानाचार्य जी है, ठीक है, जो कमियां बताई गई थी उनको सुधारो ना, इन पे थोप रहे। दूसरी बात सुनो, उन्होंने अपनी तरफ से काम कर दिया, उन्होंने एक और ब्लेम लगाया था, आपकी लाइव में सुना है मैंने, मेरे इससे कोई मैटर नहीं है। एक और सुना था, कह रहे थे कि दारू की बोतला पीते हैं, ये है वो है। कई बार आपका भी आना जाना उसी सड़क से चलती हुई सड़क है, रात को 10-10, 11-11 बजे बाइक का निकाल के वहां पे बैठे दारू पीते हैं। किसका काम है वो? वहां पे जो चौकीदार है उसका है। चौकीदार को ताला लगाना आ गया, इन बच्चों को भगाना आ गया, इन बच्चों को भगाना आ गया, शराबियों कौन भगाएगा? सुरक्षा की बात है वो, सुरक्षा की बात है। ये लड़कियां खेलने जाती है वहां, शराब भी रात को आते हैं, थोड़ी बहुत अंधेरा भी हो जाता है खेलते हुए। अगर उस टाइम इन बच्चों के साथ कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेवारी कौन बनती है? स्कूल की बनती है नहीं, उस चपड़ासी की बनती है नहीं। वो ताला लगाने के लिए है, इन बच्चों को भगाने के लिए, शराबियों को भगाने के लिए आचार्य ने लगाया काम। उसके चपड़ासी का जो भी है वहां पे देख रेख करने वाला है, तो उनको करना चाहिए उस चीज का सोल्यूशन। ये नहीं है यार, गलतियां करे तो उसमें मिट्टी डाल देंगे, दूसरे पे इल्जाम डाल देंगे। देखो उनसे भी हमारी कोई जाति की दुश्मनी नहीं है, ये अपने बच्चे हैं यार। एक बार इनकी तरफ देखो, सब गरीब घरों के बच्चे हैं। ये प्रॉब्लम ये करो जाते हैं अफसरशाही वालों का, अफसरों को ज्यादा कर को सबको नहीं कहता मैं, 8-10% जो भी है, गरीब का बच्चा पढ़ लिया लिख लिया खेल लिया तो कहीं हमारे बच्चों से आगे ना निकल जाए। एक ये जलन वाली बात भी होती है, इसलिए इनको रोका जा रहा है। ये गरीब मजदूर के बच्चे हैं। प्रधानाचार्य जी से ही बोल रहे हैं हम, और इनसे ही बोल रहे हैं, अगर आपका कोई भी मन मुटाव आपसी है ना, तो इन बच्चों का भविष्य मत खराब करो। के नाते एक सफेदों के रहने वालों के नाते कह रहा हूँ मैं, इन बच्चों के भविष्य के लिए सभी को थोड़ा बहुत संघर्ष करना चाहिए। पैसे नहीं मांग रहे, क्यों ताला लगाया हुआ है ये इसके उसका बाथरूम का? जो बच्ची आ जाती थी वो सुविधा खातिर ही तो था, और वो बोल रहे कि रविंदर सर ध्यान नहीं दे रहे बच्चों पे। क्या ध्यान नहीं दे रहे वे? अगर जो बच्चा एक भी बच्चा गलत है ना, और वो वॉशरूम में उसने बोला कि लड़का लड़की इकट्ठे जा रहे हैं, प्रूफ क्यों नहीं दिखाते हमको? 2 साल हो गए बच्चों को जाते, खुद हम भी जाते हैं, हमें आज तक थोड़ी सी भी शिकायत नहीं मिली है। रविंदर सर है बहुत अच्छे, उन पे फिजूल का वो लगा रखे है, इन पे इल्जाम। उन्होंने सिर्फ बच्चियों की सुविधा के लिए वॉशरूम का ताला खुलवाया था, ना कि उन्होंने कुछ नाजायज बात कही। उसके ऊपर इन्होंने क्या कहा, शराब भी पीते ये बोतलों के रख के। आपके स्कूल में ग्राउंड पर कैमरे लगे होंगे, उसकी रिकॉर्डिंग दो हमें। वॉशरूम के साइड भी कोई कैमरे लगे होंगे। 4 बजे से 7 बजे तक की रिकॉर्डिंग चाहिए हमें अब हम पीछे नहीं हटने। और क्या कह रहे हैं ये, अगर जो रविंदर वो क्वालिफाइड वो कोच खिलाएंगे इनको क्वालिफाइड, अगर जो ये रविंदर सर संस्कार नहीं देते, बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँचते। पिछले साल 3-4 बच्चे सिलेक्शन हुआ है स्टेट में, बगैर कोच के, बगैर नर्सरी के। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। घर अगर जो बच्चों या बच्चियों को लेट हो जाते हैं, घर छोड़ के आते हैं, उनकी ये गलती है कि फ्री में सिखा रहे हैं, फ्री में सेवा दे रहे हैं अपना काम छोड़ के, और अब बोल रहे हैं कि लड़के नहीं आएंगे। लड़कों का भविष्य कैसे खराब कर सकते हैं? ये बात और सुनी प्रिंसिपल की, अब बच्चे खेल के ग्राउंड के लिए आवाज उठा रहे हैं तो उनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, उनको फेल कर दिया जाएगा। क्या करना है इन बच्चों का? प्रिंसिपल साहब नहीं सोचते क्या बच्चों के भविष्य के बारे में? जो माता पिता को उनको भड़का रहे हैं कि ये नशा करके खिलाते हैं, ये कोई नशा नहीं करते रविंदर जी, और ना ही कुछ। और ये हम प्रिंसिपल से ये पूछना चाहते हैं कि हमको प्रूफ ये दिखाए, वो जो वॉशरूम में लड़के लड़कियां इकट्ठे जाते हैं ना, उसका प्रूफ चाहिए अब तो हमें, नहीं तो हम आगे भी जाके शिकायत कर सकते हैं इनकी। नहीं, पहले ये प्रूफ दिखाए ना हमें, प्रूफ नहीं दिखाएंगे। और ये बच्चों, ग्राउंड वाले बच्चों पर ध्यान दे रहे, वो अपने स्कूल के बच्चों पर ध्यान से हम ये उम्मीद करते हैं जी, हमारे रविंदर सर को न्याय चाहिए। जो उन्होंने ये बोला है ना कि ग्राउंड पे नहीं आना चाहिए, वो ग्राउंड पे आएंगे ही। अगर सरकार आपको दूसरा ग्राउंड दे दे जैसे स्टेडियम है, तब आप क्या करेंगे? वहाँ पे सुविधा होगी ना, अगर जो बच्चियों के लिए अच्छी, तो हमें वो ग्राउंड भी मंजूर है। वो सरकार के हाथ में है कि ये ग्राउंड देंगे या हमें, या दूसरा ग्राउंड, पर हमें अच्छा ग्राउंड चाहिए बच्चों के लिए, जहाँ बच्चों की सेफ्टी हो।